कभी सोचा है क्या हो अगर सदियों पुराना ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस मिल जाए। 19वीं और 20वीं सदी में भारत के कुछ महान खगोलविदों ने बिल्कुल यही कर दिखाया। उन्होंने पारंपरिक संस्कृत की विद्वता को मॉडर्न मैथमेटिक्स के साथ मिलाया और एक ऐसी इंटेलेक्चुअल क्रांति को जन्म दिया जो आज भी हमें हैरान करती है। तो चलिए देखते हैं इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम भारतीय खगोल विज्ञान के दिग्गजों से अपनी बात शुरू करेंगे। फिर हम नीलांबर झा की दुनिया में चलेंगे जो एक मॉडर्न विजनरी थे। हम ये समझेंगे कि कैसे एक गोले पर बनी ज्योमेट्री ने ब्रह्मांड के राज खोले। और फिर हम मिलेंगे मुरलीधर ठाकुर से जिन्होंने अतीत के ज्ञान को भविष्य के लिए सहेजा। और आखिर में हम देखेंगे कि ज्ञान की ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है। देखिए, भारत में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। लेकिन 19वीं सदी आते आते एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। एक तरफ था सदियों का ज्ञान जो संस्कृत में लिखा था, और दूसरी तरफ वेस्टर्न मैथमेटिक्स के नए और पावरफुल टूल्स। अब सवाल यह था कि इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच पुल कैसे बनाया जाए। ये सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं था, ये तो एक पूरी परंपरा को जिंदा रखने की कोशिश थी। और इसी इंटेलेक्चुअल ब्रिज के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से एक थे नीलांबर झा। उन्होंने एक ऐसा काम करने का बीड़ा उठाया जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था। मॉडर्न मैथमेटिक्स की मुश्किल दुनिया को पारंपरिक संस्कृत के विद्वानों के लिए आसान बनाना। जरा सोचकर देखिए, नीलांबर झा जो खुद ज्योतिषियों के एक पारंपरिक परिवार से थे, जहां ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, उन्होंने अपने चारों तरफ एक खाई बनती देखी होगी। एक तरफ सदियों का ट्रेडिशनल ज्ञान और दूसरी तरफ मॉडर्न मैथ्स की उभरती हुई ताकत। उन्होंने महसूस किया कि अगर इस खाई को भरा नहीं गया तो बहुत कीमती ज्ञान हमेशा के लिए खो सकता है। किसी को तो ये काम करना ही था। तो झा की जिंदगी का सफर भी बड़ा दिलचस्प था। ये पाटलिपुत्र की पारंपरिक शिक्षा की जड़ों से शुरू हुआ, लेकिन ज्ञान की प्यास उन्हें काशी ले गई जो उस समय का इंटेलेक्चुअल हब था। और वहीं उन्होंने मॉडर्न मैथमेटिक्स की दुनिया को खोजा। इसी खोज का नतीजा था 1861 में छपी उनकी महान किताब गोल प्रकाश। उनका असर सिर्फ किताबों तक नहीं रहा, उन्होंने अलवर के राजा के चीफ एस्ट्रोलॉजर के तौर पर भी काम किया और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी चमक रही। तो चलिए अब जरा नीलांबर झा के सबसे बड़े काम, उनके मास्टरवर्क गोल प्रकाश पर आते हैं। ये किताब सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं थी, इसका एक बहुत ही खास और जरूरी मकसद था। झा का मकसद आप जानते हैं बहुत सीधा और गहरा था। उन संस्कृत स्कॉलर्स की मदद करना जो इंग्लिश नहीं जानते थे। वो चाहते थे कि ये विद्वान भी मॉडर्न मैथ्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री को समझ सकें। एक तरह से ये ज्ञान को कुछ खास लोगों तक सीमित रखने के बजाय सबके लिए खोलने की एक क्रांतिकारी कोशिश थी। अब गोल प्रकाश का जो दिल है, जो उसका कोर कॉन्सेप्ट है, वो है गोलीय त्रिभुज या स्फेरिकल ट्रायंगल। अब देखिए, ये वैसा ट्रायंगल बिल्कुल नहीं है जो हमने स्कूल में कागज पर बनाया है। ये एक गोले की सतह पर बनता है, जैसे हमारी पृथ्वी या फिर तारों से भरा आसमान। और देखिए, जैसा इस तस्वीर में साफ दिख रहा है, एक स्फेरिकल ट्रायंगल हमारे नॉर्मल फ्लैट ट्रायंगल से बिल्कुल अलग होता है। इसकी साइड्स सीधी लकीरें नहीं बल्कि कर्व्ड होती हैं, और इसी वजह से इसके तीनों एंगल्स का जोड़ हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है। ये छोटा सा फर्क ही आसमान में ग्रहों और तारों की पोजीशन और मूवमेंट की सटीक कैलकुलेशन के लिए सबसे जरूरी है। झा ने अपनी किताब को बड़े ही कमाल के सिस्टमैटिक तरीके से लिखा था। उन्होंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, मतलब साइन वेव्स कहाँ से आते हैं वहाँ से। फिर वो ट्रिग्नोमेट्री और स्फेरिकल ज्योमेट्री जैसे टॉपिक्स पर आगे बढ़े और आखिर में उसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बारे में बताया। ये एक लॉजिकल सीढ़ी की तरह था जो पढ़ने वाले को स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट की गहराई में ले जाता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नीलांबर झा तो इस कहानी का एक हिस्सा थे। एक और महान विद्वान थे जो अतीत के धागों को एक साथ बुन रहे थे, और वो थे मुरलीधर ठाकुर। अगर झा एक इनोवेटर थे जिन्होंने नया रास्ता बनाया, तो ठाकुर एक महान सिंथेसाइजर थे जिन्होंने पुराने रास्तों के नक्शे को फिर से खोज निकाला। ठाकुर की जिंदगी वाकई ज्ञान के लिए एक अटूट समर्पण की मिसाल है। सोचिए, काशी में 30 साल गुजारना, सिर्फ पुराने संस्कृत ग्रंथों में ही नहीं बल्कि एक नई भाषा इंग्लिश में भी महारत हासिल करना। यह सिर्फ किताबी पढ़ाई से कहीं ज्यादा था। ये दो दुनियाओं, दो जमानों को एक साथ लाने का कमिटमेंट था। तो मुरलीधर ठाकुर का जो सबसे बड़ा काम माना जाता है वो थी 12वीं सदी के महान एस्ट्रोनॉमर भास्कराचार्य द्वितीय के ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि पर उनकी कमेंट्री, जिसका नाम था प्रभा।
और मजे की बात देखिए, भास्कराचार्य खुद ये बात मानते थे कि वो अपने से पहले के ज्ञानियों के कंधों पर खड़े हैं। उन्होंने अपने काम को शिरोमणि या शिखारत्न इसीलिए कहा क्योंकि ये उनसे पहले के विद्वानों के काम का निचोड़ था, उसका शिखर था। और बस यहीं पर ठाकुर का जीनियस सामने आता है। उन्होंने सिर्फ सिद्धांत शिरोमणि का मतलब नहीं समझाया, उन्होंने तो उसका पूरा इंटेलेक्चुअल डीएनए ही ट्रेस कर लिया। अपनी कमेंट्री प्रभा में उन्होंने दिखाया कि भास्कराचार्य ने ब्रह्मगुप्त, श्रीपति और आर्यभट्ट द्वितीय जैसे विचारकों से कौन-कौन से आइडियाज लिए थे। मतलब ठाकुर ने आइडियाज का एक हिस्टोरिकल मैप बना दिया और एक महान किताब को एक जिंदा बहती हुई परंपरा में बदल दिया। तो नीलंबर झा और मुरलीधर ठाकुर ये कोई अकेले काम करने वाले जीनियस नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान की एक बहुत लंबी, एक अटूट चेन का हिस्सा थे, जो गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये जो इंटेलेक्चुअल फैमिली ट्री है, ये बहुत ज़रूरी है। सुधाकर द्विवेदी जैसे महान टीचर्स थे जिन्होंने नीलांबर झा जैसे इनोवेटर्स को प्रेरित किया। झा के काम ने मुरलीधर ठाकुर जैसे सिंथेसाइजर्स के लिए रास्ता बनाया और फिर गंगाधर मिश्र जैसे विद्वानों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये ज्ञान की एक लगातार बहने वाली नदी है। तो झा और ठाकुर का काम ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। उन्होंने दिखाया कि कैसे अतीत के ज्ञान के तालों को मॉडर्न टूल्स की चाबियों से खोला जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में और कितने साइंटिफिक खजाने छिपे हैं जो बस किसी के उन्हें खोजने और दुनिया के सामने लाने का इंतजार कर रहे हैं।